जीन्स वाली बहू। सुरेखा जी मधुरा के घर आई हुई थी। मधुरा सुरेखा की छोटी बहन थी। बातों बातों में सुरेखा जी ने मधुरा से कहा, क्या बात है मधुरा, आजकल पूरे परिवार में तुम्हारी बहुत ही चर्चे हैं। ने मधुरा ने पूछा, किस बात के लिए जीजी? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, कैसे कैसे कपड़े पहन के फ़ोटो डाले हैं उसने फेसबुक में। मधुरा समझ गई सुरेखा जीजी का इशारा उन तस्वीरों से है जो अभी हाल ही उनकी बहू मिष्टी ने फेसबुक में पोस्ट किया है अपने गोवा टूर के। मधुरा ने जीजी से कहा, क्यों, क्या खराबी है उन तस्वीरों में? अच्छी तो लग रही है, मैंने देखी हैं वो तस्वीरें। सुरेखा जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए मधुरा से कहा, वाह तुम तो उल्टी ही गंगा बह रही हो। बहुओं पर ऐसे कपड़े जचते हैं क्या भला? आजकल की लड़कियों में तो लाज शर्म बची ही नहीं है। कैसे मोहित के साथ गल बाहियां करके तस्वीरें खिंचाई हैं। इस पर मधुरा झल्ला गई। बस भी करो जिज्जी, वो 3 लोग वेकेशन पर गोवा गए थे, अब समुद्र के किनारे साड़ी पहनकर जाती क्या? और किसी गैर आदमी के साथ तो गई नहीं थी, अपने पति के साथ ही थी ना। इस बार मधुरा की आवाज़ में तीखी थी। सुरेखा जी भी कहाँ हार मानने वाली थी। कहा, जॉब वाली बहू है ना, इसलिए तेरी चलती नहीं उस पर, वो तुझे चला रही है। हमारी बहू जया को देखो, मजाल है कि उसके सिर पर आंचल सरक जाए या मेरे सामने उसकी जुबान भी हिले। इस पर मधुरा सोचने लगी, भले ही सिर से आंचल ना गिरता हो, पर पूरे परिवार और मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे उसने अपनी सास की बुराई नहीं की होगी। तभी सुरेखा जी फिर बोल पड़ी, देख मधुरा, तू और सुरेश जी सीधे हैं, इसी बात का फ़ायदा उठा रही है तुम्हारी बहू। तूने ज़्यादा ही आज़ादी दे रखी है अपनी बहू को। इस पर मधुरा दुखी हो गई और सोचने लगी कि किसे क्या पहनना है, जॉब करनी है या नहीं, ये हर इंसान का मौलिक अधिकार है। हम कौन होते हैं तय करने वाले? ऐसा नहीं था कि मधुरा बहुत आधुनिक थी, लेकिन दोनों पति पत्नी सुलझे विचारों के थे। मधुरा की ये सोच थी कि मिष्टी भी इस घर की सदस्य है और घर के बाकी सदस्यों की तरह उसे भी अपनी इच्छा अनुसार जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। मधुरा जानती थी ये सारी बातें जिज्जी को समझाना मुश्किल है, फिर भी उसने संयत होकर कहा, जिज्जी, कपड़ों से इंसान के चरित्र या संस्कार का आकलन करना गलत है। आपकी बेटी प्रिया भी तो जीन्स पहनती है। इस पर सुरेखा जी तुनक गईं। भला बहू और बेटी में कोई तुलना हो सकती है? वो इस घर की बेटी है और खुद दामाद जी उसे ऐसे कपड़े लाकर देते हैं। मधुरा जी सोच में पड़ गई, ये कैसी दोहरी मानसिकता है। बेटी के लिए सब जायज़, किंतु बहू के लिए उसके कपड़े उसके संस्कार और चरित्र का मापदंड। सुरेखा जी तो चली गई, पर मधुरा के मन में कई सवाल छोड़ गई। उसे चिंता थी कि ऐसी कोई ओझी बात अगर मिष्टी के कानों में गई तो उसे कितना बुरा लगेगा, पर यह तो होना ही था। सुरेखा जी ने पूरे परिवार में मिष्टी के कपड़ों और संस्कारों पर अच्छी खासी टिप्पणी कर दी थी और बात मिष्टी के कानों में पहुंच गई और लाजमी था उसे बुरा लगना। वो मधुरा के पास आई और कहने लगी, माँ, मैंने ये तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट करके गलती कर दी ना, इन्हें डिलीट कर देती हूँ। मधुरा ने उसे अपने पास बिठाया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें तस्वीरें डिलीट करने की। तुमने कुछ गलत नहीं किया और ना ही तस्वीरें कहीं से ख़राब लग रही हैं। उन सबकी सोच ही छोटी है जो कपड़ों से लड़कियों के चरित्र और संस्कार को आंकते हैं। अपनी सास की बात सुनकर मिष्टी को थोड़ी राहत मिली और इधर मधुरा जी सोचने लगी, मिष्टी पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली लड़की है, पर इसने हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं की। परिवार के सभी बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार से बात करती है, मृदुभाषी है, परिवार के रीति रिवाज को मानती भी है और उनका पालन भी करती है। फिर सिर्फ जीन्स शर्ट पहनने से लोग मिष्टी के संस्कारों या चरित्र को जज कैसे कर सकते हैं?
कुछ दिनों के बाद सुरेखा जी का फ़ोन आया। फ़ोन पर वो रो रही थी और उसे अपने घर बुला रही थी। मधुरा जी घबरा गई। घर पर भी कोई नहीं था। मोहित काम से शहर के बाहर गया हुआ था और सुरेखा जी किसी दोस्त के यहाँ गए हुए थे। उसने मिष्टी को फ़ोन करके सारी बात बताई। वो तुरंत ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आ गई और दोनों साथ ही सुरेखा जी के घर गईं। वहां पहुंचकर देखा तो सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। मधुरा को देखकर सुरेखा जी जोर जोर से रोने लगी। मिष्टी जल्दी से रसोई में जाकर पानी का गिलास ले आई। सुरेखा जी को मधुरा ने पानी पिलाया, उन्हें शांत किया। तब तक मिष्टी रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाकर ले आई। उन्हें चाय नाश्ता कराकर उन्हें बीपी की दवाई दी। अब तक सुरेखा जी थोड़ी संयत हो चुकी थी। मधुरा ने उनके रोने का कारण पूछा तो सुरेखा जी ने बताया कि उनकी बहू जया अब अलग रहना चाहती है। वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती और इसी बात पर मुझसे और अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके चली गई है। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में मैं अकेले कैसे रहूँगी। मिष्टी तो हैरान थी ये सब सुनकर। उसने आज तक जया भाभी को ऊंची आवाज़ में बात करते तक नहीं देखा था। हमेशा सिर पर आंचल रखने वाली बहू अचानक ऐसे कैसा कर सकती है। मधुरा ने सुरेखा को किसी तरह शांत किया और जया को फ़ोन करके उसे समझाया बुझाया और घर वापस बुला लिया। साथ ही सुरेखा जी को भी समझाया कि बहू के साथ थोड़ी नरमी से पेश आए। सुरेखा जी को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगले वैकेशन पर मधुरा सहपरिवार मसूरी घूमने गई और अपनी बहू और बेटी के जिद पर पहली बार उसने भी जीन्स पहनी थी। साथ में तीनों ने बहुत सी तस्वीरें लीं और इस बार मधुरा ने अपने फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट की। उस पर सबसे पहला कमेंट सुरेखा जिज्जी का ही था, बहुत सुंदर। दोस्तों, अक्सर हम कपड़ों से उनके चरित्र का आकलन कर लेते हैं या उनके संस्कारों पर उंगली उठा देते हैं, किंतु चरित्र और संस्कार हमारे कपड़ों से नहीं, कर्म और विचारों से तय होते हैं। तो अगली बार किसी को जीन्स वाली बहू पर टिप्पणी करते हुए देखें तो उन्हें ज़रूर टोकें।